नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, आज हम लाल किताब के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही है बुध के ऊपर, उसमें आज हम बुध खाना नंबर 6 के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मेरा सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप जो सब्सक्राइब पे बेल आइकन है उसको दबाएं, फिर उसमें ऑल की ऑप्शन को चूज करें तो सो दैट कि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बुध खाना नंबर 6 के ऊपर अपनी चर्चा को। दर्शकों, अगर किसी जातक का बुध खाना नंबर 6 में है तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली उठाएं। उसमें आप देखें कि यहां से अगर काउंट करें एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, खाना नंबर 6, तो आपके बुध की पोजीशन यहां होगी। तो यहाँ पे 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, कुछ भी राशि लिखी हो, इसको आपको इग्नोर कर देना है। अगर आपके बुध की पोजीशन यहां पर है तो आपका बुध खाना नंबर 6 में है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1952 के संस्करण में बुध खाना नंबर 6 को गुमनाम योगी, दिल का राजा बोला है। ऐसा जो इंसान होता है वो गुमनाम योगी होता है, दिल का राजा होता है। सोना पहनने से उसको लाभ मिलता है, कन्या पूजन से उसको लाभ मिलता है। अगर वो कंजकों की 14 साल से कम उम्र की जो कन्याएं हैं उनकी पूजा करता है, उनको मानता है तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जो इंसान है उसका बुध जो है शुक्र खाना नंबर 2 का रिजल्ट देता है। अगर कंडीशन ये है कि चंद्र और मंगल की पोजीशन ठीक हो। अगर ऐसे जातक की कन्या या बहन उसकी शादी उसके घर से उत्तर दिशा की तरफ होती है तो उनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, उन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर आपके खाना नंबर 6 में बुध की पोजीशन है तो आपको ये एहतियात बरतनी चाहिए कि अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ नहीं करनी चाहिए। अगर शनि, सूर्य, बृहस्पति इनमें से कोई ग्रह खाना नंबर 2 में हो तो बुध बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देता है। अगर बुध खाना नंबर 6 के समय जातक प्रिंटिंग का काम करता है, छापे खाने का काम करता है, अगर जातक फूलों का काम करता है, अगर जातक मशीनरी की रिपेयर का काम करता है, अगर जातक मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स में डील करता है, स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, तो ऐसे जातक को ये काम सूट करते हैं, उनसे उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को फूलों के काम से भी बहुत लाभ प्राप्त करते हुए देखा गया है। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं उनको दस्ती काम से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, उनसे उसकी आई चलाई ही चलती है। यहां दस्ती काम का मतलब है कि अपने हाथों के हुनर से अगर कोई काम करता है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका जीवन यापन ही होता है बस। अगर ऐसा जातक कोई दिमागी काम करता है, कोई बिजनेस करता है, डॉक्टरी का काम करता है, अगर अपना काम ईमानदारी से करता है, प्रिंटिंग का काम करता है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे जातक को के लिए बहुत जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा मिलता है उसे, और ऐसे काम जातक के लिए उत्तम माने गए। चंद्र की जो जानदार चीजें हैं उनका जो इफेक्ट है ऐसे जातक को अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे जातक की माता की एज के ऊपर कष्ट आता है, स्पेशली जब उस जातक की उम्र जो है 34 साल की होती है।
बाकी जो चंद्र की जो कारक तत्व है, उनका जो नॉन लिविंग कारक तत्व है, उनका जो जातक को अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, ऐसे जमीन, ऐसे जातक के पास जमीन प्रॉपर्टी भी होती है, खेती की जमीन भी हो सकती है। ऐसे जातक को लिक्विडिटी का भी अच्छा फायदा मिलता है। आइए अभी हम चर्चा करते हैं बुध खाना नंबर 6 के ऊपर विस्तार से। पंडित जी ने यहाँ पे बोला है कि निकलते सुखन तेरे मुंह से, पूरा जब होगा जुबान तेरी भला दूसरे का। ऐसा जो जातक होता है वो दूसरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, दूसरों का बहुत भला करने वाला होता है, दूसरों को तारने वाला होता है। ऐसे जातक के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, अच्छा या बुरा, जरूर पूरा होता है। यहां पंडित जी ने बोला है कि अब जो बुध है उसकी जो असर होगा, उसका जो असर होगा वो एक वफादार पत्नी की तरह होगा, एक ऐसे कुत्ते की तरह होगा जो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता है। यहां कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पे इंसान का अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे पूरा कंट्रोल होगा। ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने वाला होगा। ऐसा जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा। ऐसे जातक जो है किसी की टीचिंग में, टीचिंग के प्रोफेशन भी ऐसे जातक को बहुत सुटेबल कर होते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं ऐसे लोग टीचिंग के अंदर। और आखिरी समय तक जो उनकी जुबान है वो, उसमें असर रहता है कि जो भी वो बोल देते हैं, अच्छा बोले या बुरा बोले, वो पूरा हो जाता है। श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उम्दा, बुरा चंद्र ना मंगल हो। तो यहां ये कहा गया है कि बुध का असर श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, अगर उसका जो शुक्र है वेल प्लेस्ड है, बुध के बाद के घरों में है, और चंद्र की और मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी तरह से प्लेस्ड है चार्ट में। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो बुध का असर अच्छा रहे। लेकिन ऐसे बुध का कोई खराब असर अगर आता है तो वो जातक की माता के ऊपर आता है। उसकी पढ़ाई ठीक होती है, अगर कोई बुरा असर होगा तो उसकी माता के ऊपर होगा। भला गुरु शनि सूरज बैठा, योग राज जर मंदिर हो। अगर गुरु शनि और सूर्य की पोजीशन अच्छी है चार्ट के अंदर, वो शुभ प्रभाव में बैठे हैं, तब ऐसे इंसान की कुंडली में ये राजयोग माना गया है, उसे राज्य से लाभ होता है। जर मंदिर हो, तो मंदिर खाना नंबर 2 है, उसका कुटुंब है, उसका कुटुंब भी अमीर होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, पैसा अच्छा होता है। ऐसा जातक अच्छी सेविंग्स करने में सफल रहता है। हाल शुक्र घर दूजा जैसे, चाल वही बुध चलता। अगर मंगल और चंद्र की पोजीशन ठीक है तो बुध का जो रिजल्ट है वो शुक्र के ऊपर होगा, जैसा शुक्र दूसरे घर का रिजल्ट होता है। जैसा शुक्र की पोजीशन चार्ट में होगी वैसा रिजल्ट जो है बुध देगा। कायम बैठा ग्रह कोई टेवे, उत्तम असर वो देता हो। यहां पंडित जी कह रहे हैं कि अगर चार्ट के अंदर, अगर जातक के जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में है, जो ग्रह सबसे अच्छा बैठा होगा, उच्च का बैठा होगा, तो बुध फौरन उसकी नकल करने लग जाएगा, वैसे ही रिजल्ट देगा। तो अब उस ग्रह का असर तेवे वाले के लिए दुगना अच्छा हो जाएगा, डबल स्ट्रेंथ से वो जो ग्रह है अपना रिजल्ट्स देगा। ऐसा जातक अगर फकीरों की नेचर का है, अगर पैसे की परवाह नहीं करता,
खुश मिजाज है, ऐसा जातक अगर दिल का साफ है, ईमानदार है, तो ऐसा जातक अगर भगवान पे भरोसा करने वाला है, वो भगवान पे भरोसा, सब चीजें भगवान पे छोड़ के रखता है, भगवान पे भरोसा करता है, तो ऐसा जातक खुद ब खुद अमीर होता चला जाता है। अगर वो बेईमानी करेगा तो उसको बेईमानी का पैसा कभी भी फलता नहीं है, उसे अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बुध खाना नंबर 6 के समय बुध की जानदार जो चीजें हैं, ऐसी जानदार चीजें, ऐसी लिविंग थिंग्स जिनका कारक तत्व बुध के पास है, ऐसी जो चीजें हैं कभी भी बुरा असर नहीं देती। ऐसे तेवे वाले की बहन, बुआ, मौसी हमेशा सुखी रहती हैं, बशर्ते कि उसकी बहन या बुआ की जो शादी है उसके घर से उत्तर दिशा की तरफ ना हुई हो, अदरवाइज उसको बुध की चीजों का जो रिजल्ट है हमेशा अच्छा ही मिलेगा। ऐसा जो जातक है जब कभी भी ओवरसीज जाता है, विदेश जाता है या समुद्री यात्रा करता है, तो ऐसे जातक को हमेशा उससे लाभ ही प्राप्त होता है। ऐसा जातक समुद्री यात्रा से, ओवरसीज जर्नी से हमेशा लाभ कमाता है, हमेशा आगे बढ़ता है। दिमागी कारोबार, जैसे कि बैंक की जॉब होगी, स्टडी करना, एजुकेशन का फील्ड हो गया, पढ़ाना फील्ड हो गया, टीचिंग का फील्ड हो गया, जहां पे उसको अपने ब्रेन को यूज करके, ऐसे कारोबार जिसमें कमीशन बेस्ड कारोबार होते हैं, जहां उसने अपने ब्रेन का यूज किया और पैसा कमा लिया। शेयर मार्केट, ऐसी जो बुध खाना नंबर 6 की पोजीशन है, ऐसे पोजीशन के टाइम पे इंसान अगर अपनी ब्रेन को यूज करके पैसा कमा रहा है तो वो उसके लिए उसको अच्छे रिजल्ट्स देता है। बुध खाना नंबर 6 के समय पहले तो जातक का झगड़ा किसी से होगा नहीं अगर वो अच्छी हालत में है, लेकिन अगर कभी उसका किसी से झगड़ा हो भी जाता है तो हमेशा जो फैसला है वो जातक के हक में ही होता है। अब कहने का मतलब कि पहले तो ऐसा जातक किसी लिटिगेशन, किसी कोर्ट कचहरी ऐसे चक्करों में पड़ता नहीं है। अगर वो पड़ भी जाए तो लास्ट में उसको जीत प्राप्त होती है। बुद्ध चीजें ना होंगी मंदी, उम्र ख्वाह छोटी कितनी हो। मींस अगर ऐसा इंसान छोटी उम्र में भी, यंग एज में भी बिजनेस करने लग जाता है या यंग एज में अपनी ब्रेन को यूज करके कमाना शुरू कर देता है, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, उसको तरक्की ही मिलती है, वो सक्सेसफुल ही रहता है। लड़की हो वे उत्तर ब्याही, सुखिया कभी ना होता हो। अगर ऐसा जातक अपनी बेटी को, मैं ये पहले ही बता चुका हूं, अपनी बुआ को, बहन को अगर उत्तर दिशा में उसकी शादी करवा देता है तो उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, उसकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं। हकीम लालच जड़ अपनी काटता, सुखिया सुबीर जर होता। अगर ऐसा इंसान डॉक्टर है, मींस ऐसे इंसान को डॉक्टरी का प्रोफेशन भी सुटेबल होता है और चांसेस होते हैं ऐसा जातक अगर डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर वो डॉक्टर बनने के बाद लालच करेगा, लोगों को लूटेगा, बेईमानी करेगा, बेईमानी से पैसा कमाएगा या वो ग्रीडी हो जाएगा, तो ऐसे जातक को की अपनी ही जड़ कटनी शुरू हो जाएगी। मींस उसका काम ठप होना शुरू हो जाएगा और उसको ओवरऑल अपने जीवन में परेशानियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा जातक मस्त मौला होता है और अपने सारे काम भगवान पे छोड़ के रखता है और भगवान में यकीन करने वाला होता है, ईश्वर पे निर्भर करने वाला होता है, तो ऐसे जातक का पैसा और रुतबा और उसकी इज्जत, स्टेटस, मान सम्मान खुद ब खुद समाज में बढ़ता ही चला जाता है। तरक्की की रास्ते पे वो जातक हमें चलता रहता है। सूरज
शनि गुरु दूजे बैठे, जागीर राजा धन बढ़ता हो। तो यहां कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य, शनि या गुरु, इनमें से किसी की पोजीशन अगर भाव नंबर 2 में है, खाना नंबर 2 में है कुंडली के, तो उस इंसान को प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है। ऐसा जो इंसान होता है वो रियल स्टेट में अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकता है। रियल स्टेट का बिजनेस भी उसे सूट करता है। उसकी जागीर, उसको खेती की जो जमीन है उसकी, वो भी बढ़ती है, उसका परिवार भी बढ़ता है। मींस शुक्र भी उसको अच्छे रिजल्ट देता है। और उसकी लिक्विडिटी एट द सेम टाइम, जो कैश मनी है ऐसे इंसान के पास, वो भी पैसा बढ़ता ही चला जाता है। अगर ऐसे जातक के पास खेती बाड़ी की जमीन है, वो फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो वहां भी उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और तहरीर और तकरीर, अगर ऐसा जातक लॉयर है या कोई ऐसा काम करता है जहां उसे आर्गुमेंट करना पड़ता है, मींस अगर ऐसे जातक कभी आर्गुमेंट भी करता है, उसका हमेशा उसको लाभ ही मिलता है। लास्ट में उसी को उसकी ही जीत होती है। अगर बुध खाना नंबर 6 में नेक बैठा हो, अगर ऐसा जातक ईमानदार होता है तो उसका जो धन दौलत है वो खुद ब खुद बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे जातक को बेईमानी का पैसा कभी भी बचता नहीं है, और उसकी ईमानदारी का पैसा कभी भी मरता नहीं है। उसकी ईमानदारी का पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहता है। अगर ऐसा जातक कोई भी शुभ काम करने से पहले कन्या पूजन करता है, कंजक का पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, और उन छोटी बच्चियों को अगर वो फूल गिफ्ट में देता है, तो ऐसे जातक को हमेशा उसके शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं और हमेशा वो तरक्की पाता है जिंदगी। अगर बुध खाना नंबर 6 में अकेला बैठा है, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 खाली है, खाना नंबर 2 भी खाली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान को प्रिंटिंग के जो काम हैं वो बहुत सूट करते हैं। लेकिन उसकी जो सेम टाइम माता की आयु पे हमेशा खतरा बना रहता है और उनके स्वास्थ्य में भी वो दिक्कत आती है। अगर बुध खाना नंबर 6 के समय शनि महाराज खाना नंबर 9 या खाना नंबर 11 में पोजीशन है, तो ऐसे जातक की जो वाइफ होती है वो हमेशा रिच फैमिली से होती है। उसके जो इन लॉज हैं वो रिच देखे गए हैं। अगर खाना नंबर 1 में शनि महाराज हो, खाना नंबर 1 में सूर्य हो, या खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो और बुध खाना नंबर 6 में हो, ऐसे टाइम में जो इंसान है वो बहुत दौलतमंद होता है, जागीरदार होता है। उसके पास खेती बाड़ी की काफी जमीन जायदाद अच्छी होती है, या उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी अच्छी पाई जाती है। अगर ऐसे इंसान का बृहस्पति कायम हो, तो ऐसा जातक अगर कागज से रिलेटेड काम भी करता है तो भी उसको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर बुध खाना नंबर 6 में है और उसी समय सूर्य की पोजीशन खाना नंबर 8 में है, तो ऐसा जो जातक है वो दमे का, या जिसे हम कहते हैं एस्थमा का या ब्रोंकोलाइटिस का जो है पेशेंट होता है। उसके उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड उसको जो बीमारियां हो सकती हैं अगर बुध खाना नंबर 6 में है और सूर्य खाना नंबर 8 में। अब हम बात करते हैं कि अगर खाना नंबर 6 का बुध मंदे रिजल्ट्स दे रहा है, तो यहां पंडित जी ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो लौंडिया जो इतनी बेवफा है कि वो अब मालिक का लड़का भी साथ में लेके भाग जाए। मींस ऐसा बुध जो है जिसका बुध खाना नंबर 6 में है और मंदे रिजल्ट्स दे रहा है,
ऐसा इंसान नमक हरामी करता है। मीन्स जिसका नमक खाएगा उसी का बुरा करेगा, धोखेबाज होता है, विश्वास नहीं होता, अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहता, धोखा देता है लोगों को। अगर बुध खाना नंबर 6 में है और उसी समय उसके जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां पे वो रह रहा है, उसका मेन गेट अगर उत्तर दिशा की तरफ है, या उसके घर का कोई भी गेट या कोई भी रास्ता उत्तर दिशा की तरफ है, नॉर्थ साइड में है, तो उसको कभी भी वो सुखी नहीं रहता, उसकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी भी सुखी नहीं होती है। तो जिसका बुध खाना नंबर 6 में हो, उसको नॉर्थ साइड में कभी भी अपना मेन गेट नहीं रखना चाहिए। ना ही ऐसे इंसान को नॉर्थ साइड की तरफ कोई भी गेट बनवाना चाहिए। अपने घर में से कोई भी गेट नॉर्थ साइड की तरफ नहीं खुलना चाहिए ऐसे इंसान का। उसे अगर है तो उसे तुरंत जो है बंद करवा देना चाहिए। अगर बुध खाना नंबर 6 में है तो 34 साल की एज में जो मंगल बद के रिजल्ट्स देता है, और ऐसी इस एज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बुरा असर होता है वो जातक की मदर के ऊपर होता है, उसकी हेल्थ के ऊपर होता है, और कभी कभी तो उसकी हेल्थ, उसकी जो जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, मृत्यु तक हो सकती है। बुध की इस पोजीशन के टाइम में अगर मंगल खाना नंबर 4 में है या खाना नंबर 8 में है, तो ऐसे टाइम में यह भी पाया गया है कि जातक की जो माता है उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन के ऊपर बहुत भारी संकट होता है। जब बुध खाना नंबर 6 में हो और शुक्र खाना नंबर 4 में हो और केतु की पोजीशन ठीक ना हो, तो ऐसी टाइम में जो जातक को संतान की प्राप्ति 34 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। अगर बुध खाना नंबर 6 के समय में बृहस्पति खाना नंबर 2 में या चंद्र खाना नंबर 2 में हो, या बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो और चंद्र खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसे समय में इंसान को आंखों की तकलीफ होती है, उसकी आईसाइट वीक हो सकती है, आईज में प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसे इंसान का जो बुढ़ापा है वो काफी संघर्ष में कटता है, और उसकी एज जो लगभग है 90 वर्ष के आसपास। बुध खाना नंबर 6 के समय में अगर शुक्र खराब हो तो बुध के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। ऐसे टाइम में कांच का बर्तन खेती बाड़ी की जमीन में अगर हम जाके दबा दें तो उसके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। बुध खाना नंबर 6 के टाइम में अगर शुक्र सही पोजीशन में नहीं है, वीक पोजीशन में है या खराब घरों में है, और लेकिन चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसे टाइम में कांच की बोतल के अंदर गंगा जल भरकर खेती बाड़ी की जमीन में दबाने से उसके बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है। जब बुध खाना नंबर 6 के टाइम में उसको संतान में देरी हो रही हो, मीन्स उसका केतु खराब हो और शुक्र खाना नंबर 4 में हो, तब ऐसे इंसान को अपनी पत्नी को जो है चांदी की रिंग जिसमें जोड़ ना हो वो पहनानी चाहिए दाएं हाथ में। ऐसे जातक को उपाय के तौर पर अपनी दोती की, दोतमान की, बुआ की जो बेटी है, बहन की बेटी है, या अपनी बेटी की जो बेटी है, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसका बुध खाना नंबर 6 में हो, ऐसा इंसान अगर किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है तो उसे हमेशा एक फूल अपने साथ लेके जाना चाहिए। अगर बुध खाना नंबर 6 के समय बुध के बुरे प्रभाव आ रहे हैं और शुक्र की जो पोजीशन है वो भी अगर खराब है, तो ऐसे टाइम में उपाय के तौर पर एक मिट्टी की जो कुज्जी होती है, जो
लेकर उसमें दूध भरकर उसको ढक्कन लगाकर जो है खेती बाड़ी की जमीन जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां गड्ढा खोद के उसमें दबा देना चाहिए। ये उपाय करने से बुध के जो मंदे प्रभाव है उनसे छुटकारा मिलता है। तो आज की इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। दर्शकों, अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे बुध खाना नंबर 7 के इफेक्ट्स और उसके उपाय। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, वीडियोस अच्छे लगते हो, हमारे उपाय से आप जो हमने उपाय आपको बताए हैं उससे आपकी कुछ सहायता हो रही हो, तो आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।